दोस्तों, आज तक आपने देखा होगा कि स्पेस की ऊंचाइयों में अब तक साइंटिस्ट ने बहुत सी मिस्ट्रीज की डिस्कवरीज की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मिस्टीरियस डिस्कवरीज सिर्फ अंतरिक्ष तक ही सीमित हो, बल्कि समुद्र की गहराई में इससे भी ज्यादा रहस्यमय चीजें हैं। लेकिन उन चीजों को खोजना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि समुद्र की गहराई में किसी चीज को खोजना राई के ढेर बनाने के समान काम होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ओशन की गहराई में हुई 10 ऐसी इनक्रेडिबल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आप पूरी तरह आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, द जायंट शार्क स्टैचू। दोस्तों, वैसे तो आमतौर पर शार्क को देखना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कोई बहुत रेयर बात भी नहीं है। लेकिन ये बहुत भयानक होते हैं और इनकी सबसे खतरनाक प्रजाति व्हाइट शार्क मानी जाती है, जो बहुत ज्यादा विशाल और खूंखार होती है। परंतु अगर कभी आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? जी कुछ नहीं, मारे जाएंगे। तो अगर आप कभी भी व्हाइट शार्क को सामने से फील करना चाहते हैं तो स्विट्जरलैंड में शेटल लेक में डाइव लगाकर आप इस स्टैचू को देख सकते हैं। ये देखने में इतना ज्यादा असली है कि अगर आप कभी अनजाने में इसके सामने आ जाते हैं तो आप पूरी तरह सहम जाएंगे। इस स्टैचू का मुंह खुला हुआ है, जिसके दांत देखने में बहुत ज्यादा डरावने हैं। आपको बता दें कि साल 2007 में इस 16.4 फुट लंबे शार्क का स्टैचू शॉर्ट मूवी के लिए बनाया गया था, जिसका नाम शाको लॉक बाय ला जून्स डी ला कॉट था। इस मूवी में 170 से ज्यादा छोटे बच्चों ने काम किया था और इस स्टैचू के डरावने होने के कारण इसे पानी में फेंक दिया गया था। नंबर 9, मोआई स्टैचू। अगर आपको भी सी डाइविंग का शौक है तो ये स्टैचू खास आपके लिए ही है, क्योंकि ये केवल 131 फीट गहरे पानी में ही मौजूद है, जिसे फील करने के लिए आपको ईस्टर्न आइलैंड की ट्रिप करनी पड़ेगी। बहुत से लोगों का मानना है कि ये अंडर वाटर मोआई स्टैचू नकली है, जिसको हॉलीवुड मूवी के लिए बनाया गया था और मूवी के फुली शूट आउट होने के बाद इसे पानी में फेंक दिया गया। बहुत से लोगों का मानना है कि ये स्टैचू नकली नहीं है बल्कि असली है। इसकी जगह बदलते वक्त ये पानी में गिर गया था। ये अब तक की अमेजिंग डिस्कवरीज में से एक है। नंबर 8, द टाइटैनिक। दोस्तों, टाइटैनिक एक ऐसा जहाज था जो कभी ना डूबने के लिए तैयार किया था, जिसका वजन 52,000 टन था। ये करीब 882 फीट लंबा जहाज था और सबसे चौड़े पॉइंट पे ये 92.5 फीट चौड़ा था। इसे कुछ इस तरह से ही बनाया गया था कि ये कभी भी ना डूबे। इसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट के साथ साथ कई नई अन्य चीजें थी, लेकिन अपनी बेकार किस्मत के चलते ये एक आइसबर्ग से टकरा गया और 2 हिस्सों में टूटकर डूब गया, जिसके चलते करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। इसके ऊपर एक टाइटैनिक नाम की मूवी भी बन चुकी है। लेकिन हाल ही में अटलांटिक ओशन में सी डाइवर्स ने उस 2 भाग में टूटी हुई टाइटैनिक को खोजा है। ये मुख्य 2 भागों में टूटा था, स्टेम और बाव, जो कि सी डाइवर्स के हाथ किसी खजाने से कम नहीं है। ये न्यू फाउंडलैंड कनाडा से करीब 400 नॉटिकल माइल्स दूर है और 13,000 फीट गहरे पानी में ये टाइटैनिक जहाज मिला है। सी डाइवर्स का कहना है कि टाइटैनिक उन्हें बहुत जल्दी मिल गया, अन्यथा इसे खोजने में कई सदियां लगने वाली थी। ये भी एक अमेजिंग डिस्कवरी है। नंबर 7, अंडर वाटर जीसस। आपको जानकर हैरानी होगी कि पानी में काफी ज्यादा गहराई पर एक जीसस क्राइस्ट की मूर्ति बनी हुई है। इन्हें क्राइस्ट ऑफ एबिस के नाम से भी जाना जाता है। ये मूर्ति सैन फ्रांसिस्को में पानी के नीचे बनी हुई है। ये मूर्ति स्कल्पचर गाइडो के द्वारा बनाई गई थी और इसे सन 1954 में मेडिटेरेनियन सी की गहराई में रखा गया था। आपको बता दें कि ये कोई एकमात्र जीसस स्टैचू नहीं है जो पानी के अंदर बना हो, बल्कि इसकी कई सारी कॉपी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है, जिससे आप इसकी प्रसिद्धि का अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं। ये मूर्ति पुराने समय में धार्मिक स्थल के लिए तैयार की गई थी। नंबर 6, मिलिट्री टैंक्स। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि मिलिट्री टैंक्स कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये टैंक्स किसी भी एनिमी के बेस को पल भर में तबाह कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये टैंक्स न केवल धरती पर मौजूद हैं, बल्कि पानी के अंदर भी मौजूद हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ ये सुनकर आपको थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। पर इनके पीछे की कहानी कुछ और ही है। आपको बता दें कि ऑरी हंगेरियन बॉर्न और निकोलस स्ट्रॉसलर, जो कि इंजीनियर्स थे, इन्होंने एक प्लान बनाया था कि ये मिलिट्री टैंक्स को पानी के ऊपर चलाएंगे और इन्होंने टैंक्स की निचली बॉडी कुछ ऐसे ही मटेरियल से बनाई जो कि ना डूबे। इन पर एक 3 ब्लेड वाला प्रोपेलर भी लगाया गया था, जिसके साथ प्रत्येक टैंक का वजन 17.5 टन था। लेकिन ये शांत पानी में ट्रैवल करने के लिए बने थे, परंतु समुद्र का पानी कभी शांत नहीं रहता, जिसके चलते ये सभी टैंक्स पानी के अंदर डूब गए और इन्हें हाल ही में खोजा गया है। इन टैंक के डूबने के साथ कई जानें भी गई थी, जिसे मिलिट्री ने कभी एक्सपोज किया ही नहीं। नंबर 5, रोमन सिटी। रोमन सिटी, जो इजिप्ट के हेराक्लियन की पोर्ट सिटी थी, उसे थॉनस नाम से जाना जाता था। इसका नाम 12वीं शताब्दी में हिस्ट्री से हटा दिया गया था। इसे रोमन्स ने बनाया था और कई आइलैंड्स को भी इससे जोड़ा गया था और एक समय पर यह शहर इंटरनेशनल ट्रेड का मुख्य पोर्ट भी हुआ करता था।
आप जान लीजिए कई सुनामी और भूकंप के कारण समुद्र का वाटर लेवल बढ़ गया और पूरी रोमन सिटी पानी के अंदर डूब गई। लेकिन हाल ही में सन 1999 में सी डाइवर्स ने इस सिटी के कई हिस्सों को तो खोज लिया है और बहुत से हिस्सों को खोजने में लगे हुए हैं, जिसमें मंदिर, टावर हाउसेज और बहुत सी चीजें मौजूद हैं। इसके कई अलग अलग हिस्से वर्षों ढूंढने के बाद मिले हैं। नंबर 4, द ट्रेन्स। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ट्रेन जमीन पर फैले हुए ट्रैक्स पर चलती हैं, लेकिन न्यू जर्सी में स्कूबा डाइवर पॉल ने मैग्नेटोमीटर का उपयोग सन 1985 में ओशन के सबसे निचले हिस्से में एक बहुत बड़ा मेटालिक मटेरियल खोजा था, जिसमें पहिए लगे हुए थे। और तो और साथ ही में उन्होंने 2 स्टीम लोकोमोटिव्स भी खोजे थे, जो एक सेंचुरी से भी ज्यादा से वही मौजूद हैं। लेकिन बहुत जांच पड़ताल के बाद ये पता चला कि वो मेटालिक मटेरियल एक 222T ट्रेन थी, जो आकार में छोटे होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन के काम नहीं आती थी। ये ट्रेन यार्ड में उपयोग होती थी, पर अब बात ये आती है कि आखिर ये पानी में पहुंची कैसे। कई सालों की रिसर्च के बाद भी किसी को आज तक ये नहीं पता चला कि ये पानी में कैसे पहुंची। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई ट्रेन मिसिंग की जानकारी है ही नहीं। आपको बता दें ये आज तक वहीं मौजूद है और इस पर सी प्लांट्स ने अपना कब्जा बनाकर रखा है। नंबर 3, पायरेट शिप। जब आप बच्चों की किताब में पायरेट्स की स्टोरी पढ़ते हैं तो वो आपको फ्रिक्शनल लगती होगी, लेकिन आपको बता दें कि हर पायरेट शिप फ्रिक्शनल नहीं होती। द वाइडर नाम का एकमात्र पायरेट शिप था जो 1717 में वेलफ्लीट के कोस्ट पर डूब गया था, जिसके चलते 144 लोग मारे गए थे, जिसमें 101 लोगों की बॉडी तो बीच पर मिल गई थी, लेकिन 43 लोगों की बॉडी तब भी लापता थी, जिसमें पायरेट कैप्टन सैमुअल ब्लैक सैम बेलमी भी थे, जो इतिहास के सबसे वेल्दीएस्ट पायरेट थे। इनके पास $145 मिलियन की संपत्ति थी, लेकिन हाल ही में साइंटिस्ट को पूरा एक स्केलेटन मिला है, जिस पर दावा किया जा रहा है कि ये कैप्टन सैमुअल ब्लैक का ही है, जो एक मिस्टीरियस डिस्कवरी है। नंबर 2, कैनकन अंडर वाटर म्यूजियम। म्यूजियम तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन इस अनोखे संग्रहालय को शायद ही देखा होगा। ये म्यूजियम अनोखा इसलिए है क्योंकि इसे समुद्र के अंदर बनाया गया है। पानी के अंदर स्थित इसकी सभी मूर्तियों को बहुत ही कलात्मक तरीके से बनाया गया है। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सभी जीवित हों। यह विशाल संग्रहालय मेक्सिको में बनाया गया है। यकीनन ये संग्रहालय किसी सपने जैसा है। इसे हम विज्ञान और प्रकृति का अनूठा संगम कह सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के अंदर बने इस म्यूजियम में 500 मूर्तियां हैं, जिसमें 3 अलग अलग गैलरीज शामिल हैं। इस संग्रहालय को बनाने की शुरुआत 2009 में की गई थी, जिसे 2013 में पूरा कर लिया गया। और आज इस संग्रहालय की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नंबर 1, संकन सबमरीन। ऑस्ट्रेलियन नेवी की सबसे बड़ी मिस्ट्री साल 2017 में सुलझी, जब उन्होंने अपनी एक सबमरीन खोजी थी, जो करीब 103 साल पहले गुम हो गई थी। यह सबमरीन रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी की थी, जिसमें करीब 35 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। ये ब्रिटेन के पास रिबेल में 14 सितंबर साल 1914 में डूबी थी और ये पापुआ के कोस्ट पे खोजी गई है। उस समय किसी के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इसे खोज सकें, जिसके चलते इसे बहुत से लोग भूल गए थे। लेकिन आज फिर ये एक बार चर्चा में आ गई है, पर रिसर्चर्स इसके डूबने का कारण पता नहीं लगा पाए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।